चलिए आगे बात करते हैं। दीपावली नजदीक है, इतना ही नहीं बाजारों में रौनक भी है, लेकिन इसी रौनक के बीच एक बड़ा खतरा भी छिपा हुआ है। अवैध पटाखों का भंडारण और साथ ही बिक्री। जहां पर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बात करें तो पुलिस प्रशासन ने ऐसे ही खतरनाक कारोबार के खिलाफ जबरदस्त एक्शन लिया है। देखिए हिंदी खबर की इस स्पेशल रिपोर्ट में। दीपावली की खुशी के बीच छिपा है बड़ा खतरा। अवैध पटाखों का धंधा हो सकता है जानलेवा। यूपी टू उत्तराखंड अवैध पटाखों पर एक्शन सख्त। अवैध पटाखों का जखीरा योगी फोर्स ने पकड़ा। दीपावली से पहले उत्तर प्रदेश में पटाखों की अवैध बिक्री और स्टोरेज पर लगाम कसने के लिए पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है। सहारनपुर से लेकर लखनऊ, मुजफ्फरनगर से जौनपुर तक पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शाहजहांपुर, लखनऊ, जौनपुर, वाराणसी, प्रयागराज, बांदा, अंबेडकर नगर, सहारनपुर में आगामी त्योहारों को देखते हुए प्रदेश सरकार की तरफ से आदेश जारी किए गए हैं कि किसी भी जिले में अवैध तरीके से पटाखे बनाने और बेचने का काम न हो। अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ सबसे सख्त कार्रवाई की जाए। इस अभियान के क्रम में जो सहारनपुर पुलिस है उसने अभी गंगों में अवैध पटाखे पकड़े थे और हमारे यहाँ जितने भी लाइसेंसी पटाखा धारक हैं सभी लोगों की मीटिंग जो है डीएम साहब द्वारा और मेरे द्वारा ली गई है। उसमें उनको सारे डूज एंड डोंट्स बताया गया है और जो हमारे फायर की टीम है स्पेशली सीएफओ, सीओ, एसडीएम और जो थानों की टीम है उनको भी टास्किंग दी गई है कि वो रेगुलरली जो हमारे लाइसेंसी पटाखा हैं उनका विजिट करें और उनमें ये देखें कि सारे मानकों का पालन हो रहा है नहीं हो रहा है। उत्तर प्रदेश में पटाखों के चलते हो रही घटनाओं को देखते हुए मुजफ्फरनगर पुलिस ने एक अभियान चलाते हुए 7 दुकानों के ताले तोड़कर छापेमारी की, जहां से पुलिस ने तकरीबन 1 करोड़ रुपए के अवैध पटाखे बरामद किए। सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के ऑर्डर्स के हिसाब से, निर्देशों के हिसाब से एनसीआर क्षेत्र में बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का पटाखों का स्टोरेज, प्रोडक्शन या फिर सेल पर प्रतिबंध है और इसी के हिसाब से मुजफ्फरनगर जो है वो भी एनसीआर क्षेत्र में आता है। प्रशासन पुलिस द्वारा यहाँ पर कोतवाली नगर क्षेत्र में दाल मंडी में 7 दुकानों पर ऐसे छापा मारा गया। उधर शाहजहांपुर के जलालाबाद में पुलिस का सघन चेकिंग अभियान चलाया गया और इस दौरान 3 दुकानों में अवैध पटाखा बिक्री, भंडारण पर कार्रवाई की गई। कार्रवाई में अवैध पटाखा जब्त कर दुकानदारों को कड़ी चेतावनी दी गई। थाना जलालाबाद के यहाँ पे सूचना थी कि कुछ अवैध दुकानदार जो है अवैध रूप से पटाखे बेच रहे हैं। तब हमने यहाँ पे जब चेकिंग की है तब 3 दुकानों में हमें भारी मात्रा में पटाखे और आतिशबाजियों का जो बारूद का सामान है वो मिला है। इसमें हमने पुलिस ने पूरी इसे उसको जब्त किया गया है। आगे की कार्रवाई अब इस पर की जाए। वहीं लखनऊ पुलिस ने भी त्योहारों के सीजन में अवैध पटाखों के भंडारण और बिक्री पर रोक लगाने के निर्देश पर निगोहा और नगराम थाना क्षेत्र में दबिश लेकर करीब 19 क्विंटल अवैध पटाखे और सुतली बम बरामद किए। पुलिस ने मौके से 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया, पूछताछ की, जिनके पास भंडारण का कोई वैध लाइसेंस नहीं मिला। स्थानीय लोगों ने जब पुलिस को घरों से बोरियों में भरे पटाखे निकालते देखा तो वे सहम गए। आरोपी बाहरी जिलों से पटाखे मंगाकर दीपावली पर बिक्री की तैयारी कर रहे थे। लखनऊ कमिश्नरेट की नगराम पुलिस ने भी छापेमारी कर अवैध पटाखा फैक्ट्री और गोदाम का भंडाफोड़ किया। गुडम्बा क्षेत्र में हुए बड़े विस्फोट के बाद छापेमारी कर पुलिस ने करीब 1400 किलोग्राम बारूद बरामद किया। इस दौरान पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया था। अब बात जौनपुर की कर लेते हैं, जहां विशेष पटाखा अभियान के तहत शाहगंज पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस टीम ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनकी कब्जे से करीब 9.5 लाख रुपए के अवैध पटाखे और 56,140 रुपए नगद बरामद किए हैं। दोनों आरोपी बिना लाइसेंस अवैध रूप से पटाखों का भंडारण और बिक्री करते पकड़े गए। वाराणसी के सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्र दाल मंडी बाजार में पुलिस ने छापेमारी कर अवैध पटाखों की खेप जब्त की। पैनी नज़र अवैध पटाखों के ऊपर पूर्व से है और उसके तहत कल बड़ी संख्या में पटाखे बरामद भी किए गए हैं और ये अभियान लगातार जारी रहेगा। जो भी लोग अवैध रूप से पटाखों का भंडारण करेंगे उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे पटाखे सीज भी होंगे। प्रयागराज में भी अवैध पटाखा कारोबारी पर पुलिस ने कार्रवाई की। प्रयागराज के गंगानगर जोन के सुराव इलाके के आलमपुर में पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमारी कर भारी मात्रा में अवैध पटाखा और उनसे जुड़े विस्फोटक पदार्थ बरामद किए। मौके से शकील अहमद और मोहनीश नाम के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।
बांदा पुलिस ने अवैध पटाखा फैक्ट्री पर छापेमारी कर 2 लाख रुपए से अधिक का अर्धनिर्मित और निर्मित पटाखे बरामद किए और 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। अम्बेडकर नगर में दिवाली से ठीक पहले प्रशासन ने अवैध पटाखों पर की बड़ी कार्रवाई। रिहायशी इलाके में बने गोदाम से भारी मात्रा में अवैध पटाखों का जखीरा जब्त किया गया। जब्त किए गए पटाखों की कीमत करोड़ों में आंकी गई। जांच में पता चला कि व्यवसायी के पास सिर्फ 1000 किलो पटाखा रखने का लाइसेंस था, लेकिन लाइसेंस की आड़ में अवैध कारोबार बड़े पैमाने पर चल रहा था। एक घर में अवैध तरीके से बनाए गए गोदाम में करीब 1244 किलो पटाखे रखे गए थे। यही नहीं, पटाखा व्यवसायी के दूसरे गोदाम से 9000 किलो से ज्यादा अवैध पटाखे बरामद किए गए, जिससे प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मच गया। आगामी दिवाली के दृष्टिगत पटाखों के विक्रय और भंडारण के संबंध में सघन अभियान चलाया जा रहा है। इसी के अंतर्गत मुखबिर खास की सूचना पर 14/15 अक्टूबर 2025 की रात को ज्वाइंट मजिस्ट्रेट महोदया और मैं क्षेत्राधिकारी नगर FSO और प्रभारी निरीक्षक अकबरपुर कोतवाली के द्वारा संयुक्त टीम के द्वारा अवधेश कसौधन निवासी चंद्र इंद्रलोक कॉलोनी शहजादपुर के पैतृक निवास पर संयुक्त रूप से चेकिंग की गई, तो वहां पर 31 बोरी कार्टून में 1244 केजी फायरवर्क्स बरामद हुआ। अगर बात उत्तराखंड की करें तो हरिद्वार में जिला प्रशासन ने अवैध पटाखों को लेकर बड़ी कार्रवाई की। ज्वालापुर के पीट बाजार में छापेमारी के दौरान गोदामों में बड़ी मात्रा में अवैध पटाखे बरामद हुए, जिस पर गोदामों को सील करने की कार्रवाई की गई। SDM जितेंद्र कुमार ने कहा कि आगे भी इस तरीके की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। ज्वालापुर इलाके में पीट बाजार और तेलियान मार्केट में ये हमें सूचना मिली थी कि भारी मात्रा में पटाखों का स्टोरेज किया गया है आबादी के बीच में। इसके लिए हमने टीमें बनाई और आज पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने इस पर छापेमारी कार्रवाई करी है। छापेमारी में हमें 6 गोदाम ऐसे मिले हैं जो आबादी के बीच में है और उसमें भारी मात्रा में पटाखों को स्टोर किया गया है और इन लोगों के पास कोई लीगल परमिशन भी इसकी नहीं है। इसी को देखते हुए इनको स्टॉक को सील किया जा रहा है और आगे की जो विधिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस और प्रशासन का साफ संदेश है कि लाइसेंस के बिना पटाखे बेचना या स्टोर करना अपराध है। किसी की भी संदिग्ध गतिविधि दिखे तो तुरंत पुलिस को सूचना दें। त्योहार खुशियों का होता है, खतरों का नहीं, इसलिए प्रशासन की कार्रवाई एक जरूरी कदम है। अगर आपके आसपास भी कोई अवैध पटाखों का कारोबार करता है तो सतर्क हो जाइए, अगला नंबर उसका हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर।